गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक हम कर रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम उसके यूजेस कर रहे थे, एप्लीकेशन कर रहे थे डायमेंशनल इक्वेशन की, जिसमें से हमने एक एप्लीकेशन कर ली थी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम को हमने किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने दे रखा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। It is based on the fact that the magnitude of physical quantity remains same whatever be the system of unit। ये चीज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है दैट रिमेन्स सेम, उसके अंदर चेंज नहीं होता। जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा। अब कोई ये एक मार्कर है, अगर मैं कहूं कि इसकी जो साइज है वो 6 इंचेस है, फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इन सेंटीमीटर, तो क्या इसको इंच और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से इसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ हमने यूनिट चेंज की है। इसकी लेंथ जो है वो तो इतनी ही है, चाहे आप सेंटीमीटर में मेजर कर लो, चाहे आप इंचेस में मेजर कर लो, चाहे आप मीटर में मेजर कर लो, चाहे आप फुट में मेजर कर लो, तो इसकी लेंथ के अंदर चेंज नहीं आता। इसकी लेंथ जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम पहले वन सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मेजर कर रहे हैं, फिर हमने उसको किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क पड़ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्क पड़ गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम किसी लेंथ को मीटर के अंदर मेजर करते हैं और फिर उसी को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 100 का फर्क पड़ जाता है। जैसे मैं कह दूं कि कोई वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, तो पहले मैंने मीटर में मेजर किया तो न्यूमेरिकल फैक्टर कितना था 2, फिर मैंने उसको सेंटीमीटर में मेजर किया, सेंटीमीटर में मेजर किया तो न्यूमेरिकल फैक्टर कितना हो गया 200। तो देखो उसकी लेंथ तो चेंज नहीं हुई, बट हमने जैसे ही यूनिट को चेंज किया तो न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो चेंज हो गया। तो ये वही चीज है कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है इसका। अगर हम यूनिट बड़ी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर हम यूनिट छोटी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब हम यूनिट वाला चैप्टर शुरू कर रहे थे, उसी दिन मैंने आपको बताया था ये। तो where u1 and u2 are different system of units and n1 and n2 are their respective numerical values। अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। लेट m1 l1 t1 are the fundamental units of mass, length and time in one system of unit, and m2 l2 t2 are the fundamental units of mass, length and time in other system of units। हमने मान लिया कि दो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, तो m1 l1 और t1 दिस इज द यूनिट्स ऑफ mass, length and time in one unit। Similarly m2 l2 and t2 are the units, fundamental units of mass, length and time in another system of units। or a b c are the dimensions of fundamental units। a b c are the dimensions are the powers which are raised to the fundamental units। जो हम फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर्स लगा देते हैं
उन्हीं को तो हम कहते हैं डायमेंशंस। तो यहाँ पे हमने डायमेंशंस मान ली ए बी सी, तो ए बी सी आर द डायमेंशंस। U1 एंड U2 आर द यूनिट्स इन टू सिस्टम्स। दो सिस्टम के अंदर हमने यूनिट्स माना है, एक U1 है एक U2 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जो U1 है उसके अंदर मास रेज टू पावर A, लेंथ रेज टू पावर B, T रेज टू पावर C, ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। फिर हमने उसको किसी दूसरे सिस्टम में मेजर किया, दिस इज द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज M2, L2, T2। तो अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसमें फर्क पड़ेगा, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर फर्क पड़ेगा। तो यहां से जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, यहां से अगर हमने N2 की वैल्यू निकालनी हो कि सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि लेंथ 2 मीटर है, तो अगर मैं उसको सेंटीमीटर में मेजर करूंगा तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 200। वो हमने कैसे फाइंड की, इसी फॉर्मूले से, N2 इज इक्वल टू N1 U1 ओवर U2। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे जो U1 की वैल्यू है दैट इज M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर B, T1 रेज टू पावर C। सिमिलरली U2 की वैल्यू है M2 रेज टू पावर A, L2 रेज टू पावर B, T2 रेज टू पावर C। तो ये वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये दोनों वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, N2 इज इक्वल टू N1, ये U1 और U2 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे M1 रेज टू पावर A, M2 रेज टू पावर A, इसकी मैंने पावर क्या कर दिया, कॉमन लिख ली, तो पावर को मैंने ऊपर कॉमन लिख लिया। इसी तरह L1 L2 की पावर को कॉमन लिख लिया, B T1 T2 की पावर को कॉमन लिख लिया, दैट इज C। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन और डाइन है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। तो अगर हम बात करें तो न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो यहां पे हमने लिखा हियर 1 न्यूटन इज द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन MKS एंड डाइन इज द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन CGS। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स की MKS सिस्टम में यूनिट है दैट इज न्यूटन, और फोर्स की जो CGS सिस्टम के अंदर यूनिट है दैट इज डाइन। यानी कि हम यहां पे बात कर रहे हैं फोर्स की जो MKS यूनिट है दैट इज न्यूटन, और फोर्स की जो CGS यूनिट है दैट इज डाइन, एंड वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमने MKS सिस्टम को CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स दैट इज M रेज टू पावर 1, L रेज टू पावर 1, T रेज टू पावर -2। वी हैव टू कन्वर्ट MKS इनटू CGS। ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी बताया मैंने कि हमने MKS को CGS के अंदर कन्वर्ट करना है। तो M1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, क्योंकि जो हमारा MKS सिस्टम होता है उसके अंदर मास को मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। और CGS सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं इन ग्राम, लेंथ को मेजर करते हैं इन सेंटीमीटर, और टाइम को मेजर करते हैं इन सेकंड। तो N1 हमें गिवन है कितना है, 1 न्यूटन। N2 इन डाइन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि N2 की वैल्यू कितनी होगी। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास ऊपर। तो N2 is equal to N1, N2 is equal to N1 over M2 raised to power A, L1 over L2 raised to power B, T1 over T2 raised to power C। We find N2, N1 हमें given है that is 1 न्यूटन,
तो m1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो जो हमारा एमके सिस्टम है उसके अंदर हम मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो m1 की वैल्यू पुट कर दी 1 किलोग्राम, m2 की वैल्यू पुट कर दी 1 ग्राम, सिमिलरली L1 की पुट कर दी वैल्यू 1 मीटर, L2 की वैल्यू पुट कर दी 1 सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू पुट कर दी 1 सेकंड एंड T2 की वैल्यू पुट कर दी 1 सेकंड। ऊपर पावर कंपेयर करनी है A B C। अब फॉर्मूले में A की जगह मास की पावर कितनी है यहाँ पे 1 और यहाँ पे मास की पावर कितनी है A, तो A इज इक्वल टू 1, तो A की जगह लिख दिया 1। सिमिलरली यहाँ पे L की पावर कितनी है B, यहाँ पे L की पावर कितनी है 1, तो B की जगह लिख दिया 1 क्योंकि B की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे T की पावर कितनी है C, यहाँ पे T की पावर कितनी है -2, तो C की जगह लिख दिया -2। नाउ N2 इज इक्वल टू 1। अब देखो मास 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम, नीचे क्या था 1 ग्राम। सिमिलर वे के अंदर लिख दिया हमने। लेंथ 1 मीटर दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और नीचे लिख दिया 1 सेंटीमीटर। ऊपर भी सेकंड था नीचे भी सेकंड था, कैंसिल हो गया 1 आ गया, और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब ये बन गया ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1 into 10⁻³ into 10⁻² into 1, तो ये बन गया हमारे पास 10⁵। तो इसका मतलब क्या हुआ कि N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁵। हमने क्या किया था, हमने किया था 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया था इन डाइन। 1 न्यूटन जो है यहां से अगर हम देखें तो N2 की वैल्यू होगी, N2 हमने डाइन में निकालना था, और N2 की वैल्यू कितनी है ये 10⁵। इसका मतलब जो 1 न्यूटन है दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो यहां से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया MKS सिस्टम को CGS सिस्टम के अंदर, और हमने ये फाइंड कर लिया कि जो 1 न्यूटन होता है दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह आप जैसे यहां से तो हमने किया था MKS को CGS के अंदर, आप CGS को MKS के अंदर भी कर सकते हो। तो इसी तरह कन्वर्जन आपने सीख ली होगी। इससे रिलेटेड जो काफी एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखी है, आपने वहां से सॉल्व करके देखनी है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आए उसके अंदर तो आपने मेरे से क्वेरी करनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।